हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी थ्योरी या प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपको वन बाय वन क्लास में आपको सब लोगों को पढ़ाती रहूँगी। जो लड़कियाँ स्टेट से आईटीआई कर रही हैं यानी कॉस्मेटोलॉजी से आईटीआई कर रही हैं उन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे कुछ रूल्स आते हैं जिनको हमें अपनी पर्सनालिटी में अपने पर आजमाना होता है, अपने साथ में रखना होता है। जैसे कि हमारा पहला होता है हाइजीनिक रूल, बेसिक ऑफ गुड ग्रूमिंग, पॉस्चर, मोटिवेशन एंड कॉस्मेटोलॉजी एज ए करियर। ठीक है, हमारे ये बेसिक से 5 पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने पर्सनालिटी में डेवलप करना होता है। देन इसके बाद आता है इंटरेक्टिव स्किल्स। इंटरेक्टिव स्किल्स क्या होती है? इंटरेक्टिव स्किल्स में हमारे प्रोफेशनल इथिक्स आते हैं और क्लाइंट कंसल्टेशन आता है। यानी कि अपने जो प्रोफेशनल इथिक्स क्या क्या हैं वो भी हमें याद रखने होते हैं। क्लाइंट कंसल्टेशन किस तरीके से हमें करना होता है वो भी हमको याद रखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है पर्सनल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो इंट्रोडक्शन दीजिए, कॉस्मेटोलॉजी का क्या है? तो कॉस्मेटोलॉजी जो मतलब शब्द है वो ग्रीक भाषा के कॉस्मेटिको शब्द से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? आपका जो कॉस्मेटोलॉजी का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कॉस्मेटिको शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग में कुशल होना होता है। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अलग अलग ब्यूटी थेरेपी के माध्यम से चेहरे, बालों अथवा पूरे शरीर का ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अंतर्गत बालों की देखभाल व चेहरे, शरीर की त्वचा की देखभाल एवं मेकअप आदि विभिन्न व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसे फैशन एवं सौंदर्य उत्पादन के बारे में जानकारी होती है। यानी कि आपके जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपकी सर्विस होती है उनके बारे में, तो इस तरीके से आपको उसमें सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति यानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट की व्यक्ति के शरीर, चेहरे, त्वचा एवं बालों में निखार लाने के लिए सौंदर्य से संबंधित अलग अलग प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट में कुछ सामान्य गुण जो होते हैं वो क्या क्या होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व पर विकास पर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद है सही प्रकार से कपड़े पहनना, बालों को व्यवस्थित रखना, ग्राहक से बात करने का तरीका। आपको ये 4 पॉइंट्स हैं जो याद रखने होते हैं। ये सामान्य गुण होते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के। अब बात करते हैं कॉस्मेटोलॉजी की। कॉस्मेटोलॉजी क्या है? ब्यूटी कल्चर के वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि साइंटिफिक स्टडी से संबंधित अभ्यास की कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि हम जो भी अपना ब्यूटी कल्चर में जितना भी हमारा साइंटिफिक स्टडी होती है उसको कॉस्मेटोलॉजी कहा जाता है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सामान्य भाषा में ब्यूटिशियन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग सब बोलते हैं पार्लर वाली दीदियाँ होती हैं, उनको जैसे कि बोलते हैं। जो भी कॉस्मेटोलॉजी का काम करते हैं, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य ग्राहक के सौंदर्य को निखार कर उन्हें संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करना है। ठीक है, तो कॉस्मेटोलॉजी का काम क्या है? मुख्य कार्य ये होता है कि सौंदर्य को निखार कर उनकी संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करना होता है। कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, क्लाइंट को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि जो आपका क्लाइंट है वो पूरी तरीके से आपकी सर्विस से संतुष्ट है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति की सफलता में सबसे एक अहम भूमिका निभाता है। यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है, पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि आपका व्यवहार, ठीक है, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आप स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आप हाइजीनिक रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं। खासकर जब आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, ब्यूटी कल्चर से रिलेटेड होते हो, तो उसमें आपको पर्सनैलिटी का बहुत ध्यान रखना होता है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला है स्वास्थ्य के नियम, हाइजीन रूल्स, यानी कि आपको हमेशा हाइजीन रहना है। इसके बाद आता है आहार एवं व्यायाम, पर्याप्त नींद की आवश्यकता, योगा, अच्छे अलंकरण के मूल आधार, वस्त्रों का चयन, बालों की सफाई व हेयर स्टाइल, हाथों एवं पैरों की सफाई एंड मुद्रा। ठीक है, योगा, अगर आप योगा करते हैं तो योगा से क्या होता है? आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं और एकदम अच्छा महसूस करते हैं।
और वस्त्रों का चयन, यानी कि आपके जो कपड़े होते हैं वो आपका एकदम सटल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब भी क्लाइंट को सर्विस देने जा रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आपने चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं या ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिससे आप भी इरिटेट हो रहे हैं और आपका क्लाइंट भी इरिटेट हो रहा हो। बालों की सफाई तथा हेयर स्टाइल, बालों की सफाई हमेशा रखनी है। हेयर स्टाइल हमेशा नॉर्मल बनानी है, जैसे कि आप जूड़ा वगैरह बना सकते हैं, अपने बालों को टाइट बांध सकते हैं। हाथों एवं पैरों की सफाई पर भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके हाथों को हमेशा बार बार सैनिटाइज करते रहना है। पैरों की सफाई पर भी ध्यान देना है। एंड लास्ट में आती है हमारी मुद्रा। मुद्रा होता है पॉस्चर, यानी कि आपकी खड़े रहने का तरीका क्या होता है। जैसे कि अब क्लाइंट को अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने पॉस्चर पर हमेशा ध्यान देना है, हमेशा सीधे खड़े रहना है। सीधे खड़े होकर आपको ही कोई भी काम जो है आप उनको सर्विस देनी है। अब बारी आती है करियर के रूप में कॉस्मेटोलॉजी का क्या काम होता है। कॉस्मेटोलॉजी का जॉब के अवसर में कौन कौन से होते हैं कि आप जॉब कर सकते हैं या अपना काम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जानेंगे। सामान्य कॉस्मेटोलॉजी होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रबंधन होते हैं, शैक्षणिक अवसर होते हैं, उपयोग एवं लेखन के अवसर होते हैं। ये अपने पास कुछ ऑप्शन होते हैं जो हम कॉस्मेटोलॉजी के करियर में चुन सकते हैं। अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रसन्नचित्त यानी कि हैप्पीनेस हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप क्लाइंट के साथ सर्विस दे रहे होंगे तो आपको क्या रखना है, हमेशा अपने फेस पर हैप्पीनेस रखनी है, यानी कि हमेशा मुस्कुराते हुए उसका काम करना है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सीधा संबंध लोगों से होता है, इसलिए लोगों की नज़रें सदैव उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अगर आप जब भी कॉस्मेटोलॉजी में जब भी आप अगर एंटर करते हैं, सीख रहे हैं, आप अपना काम करते हैं, तो हमेशा सामने वाले आपको ही देखकर क्लाइंट कहेगा कि अरे इसका मतलब जो नेचर बहुत अच्छा है, या फिर आपका जो भी है बहुत मतलब आप अच्छे टाइम पंक्चुअल है, या जो भी आप अपना काम भी अच्छे तरीके से करते हैं, सब ध्यान देता है। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट को काम करते समय ग्राहक की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को हमेशा इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को समय पर अपने पार्लर में आना चाहिए। कभी किसी क्लाइंट को अगर आपने समय दे दिया है और आप अगर उस समय से लेट पहुंच रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए, इससे आपके में नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को अपने ब्यूटी पार्लर सैलून को पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखना चाहिए, यानी कि अगर आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट या ब्यूटी पार्लर में कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसे व्यवस्थित करके ही रखना है। ठीक है, ग्राहकों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करना चाहिए। आपको हमेशा ग्राहक को सुनना चाहिए कि ग्राहक को सर्विस कैसी चाहिए, क्या चाहिए, तब उसके बाद उसको पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए। ग्राहक की बातें एवं अच्छे श्रोता की तरह सुननी चाहिए एवं समयबद्ध होना चाहिए। हमेशा जब भी ग्राहक आता है तो आपको उसकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, उसे सलाह मशवरा करने के बाद ही उसे सर्विस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई क्लाइंट आया, आपने उसकी बात को गौर से नहीं सुना और आपने अपना काम स्टार्ट करने लगे, तो इससे क्या होता है, आप में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब इसके बाद आता है क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन जो है वो हमारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले जब भी क्लाइंट आएगा तो आप क्लाइंट के साथ क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट को बिठाएंगे, बिठाने के बाद उससे उसकी सर्विस के बारे में पूछेंगे कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहेंगे। हमेशा उनको मैम या सर कह के ही बात करें, जिससे क्या होता है आपको एकदम प्रोफेशनल लुक आता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप प्रोफेशनल हैं। तो आएंगे तो आप उनको सबसे पहले बैठाइए, बैठाने के बाद आप उनसे उनकी जो सर्विस वो लेना चाहते हैं उनसे बात कीजिए और नॉर्मली विनम्रता पोलाइटली के साथ उनसे बात कीजिए। फिर वो सर्विस के बारे में जब बताएंगे तो उनकी सर्विस को अच्छे से सुनिएगा। ब्यूटी पार्लर में ग्राहक के आगमन पर कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सबसे पहला काम उनसे विचार विमर्श करके उनके लिए अच्छी सलाह देना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक अच्छी सलाह देनी है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें सर्विस बतानी है। हमेशा ग्राहक की आंखों में देखकर आपको बात करनी चाहिए, जिससे ग्राहक आपसे निसंकोच होकर सारी बातें स्पष्ट रूप से साझा कर सके। यानी कि आपको हमेशा उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना है रेगुलर, और उनसे मतलब बात करनी है, जिससे वो आपको जो भी उसके मन में शंका है, जो भी बात है, वो अपने निसंकोच तरीके से आपको बता सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से आईटीआई करने वाली लड़कियों के लिए ये वाली जो बुक है ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी से तो आप लोगों के लिए ये वाली जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसी तरीके से बने रहिएगा मेरे इस अगर आप वीडियो मेरे में। पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।